मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम 8 क्लास में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और इसमें जो हम ये क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं वो है चक्रीय तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रकाश कर्म फर्स्ट में फास्फोरस 700 से निष्कासित उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एक पथ के द्वारा FeS कॉम्प्लेक्स में होते हुए NADP में चले जाते हैं तथा एक दूसरी चक्रीय पथ पर FeS से इलेक्ट्रॉन क्रमशः फेरिडॉक्सिन, साइटोनिन B6F यौगिक तथा प्लास्टोसाइनिन में होते हुए पुनः P700 में वापस लौट आते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय मुक्त ऊर्जा ATP से संचित हो जाती है। इस प्रक्रिया को चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश कर्म सेकंड में पर्णहरित P680 से निष्कासित ऊर्जा उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत पर्णहरित P680 के अणुओं में वापस नहीं लौटते बल्कि फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन से होकर वर्णक तंत्र P700 में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसके आंसर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पर्णहरित तथा सौर ऊर्जा को प्रकाश को की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है और O2 ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन अंधकार प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, अप्रकाशीय अंधकार अभिक्रिया को प्रक्रिया को कहते हैं अप्रकाशीय प्रक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता को मोल की आधी पत्ती के प्रयोग से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें बोतल के अंदर आने वाली पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, क्योंकि बोतल में रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। बोतल के अंदर पत्ती का भाग ऋणात्मक आयोडीन परीक्षण होता है। ये इक्वेशन है C6CO2 + 12H2O प्रकाश, और ये पर्णहरित है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, ये एक पौधा है, डेसिकेटेड प्लांट है, लीफ है इसकी, और ये बोतल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर इसे हमने कॉर्क लगा करके एयर टाइट कर दिया। ये पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैकमैन के सीमाकारी कारक सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक सिद्धांत। ब्लैकमैन ने सन 1905 ब्लैकमैन के अनुसार, जिन्होंने 1905 में रिसर्च की, यदि सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए और किसी एक कारक के प्रभाव को देखा जाए तो पाएंगे कि एक सीमा तक किसी कारक का तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, परंतु इसके द्वारा धीरे धीरे यह दर घटने लगेगी, क्योंकि आवश्यकता से अधिक सांद्रता विषैली होती है। यदि माध्यम अवस्था में पहुंचने पर किसी दूसरे कारक की तीव्रता बढ़ाएं तो प्रक्रिया की दर फिर एक बार बढ़ेगी। एक निश्चित तीव्रता के प्रकाश द्वारा
बी बिंदु तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा सकते हैं, परंतु इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ाने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है। प्रत्येक बार यह दर इन बिंदुओं से आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ प्रकाश तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर एक सीमाकारी कारक के उच्चतम दर की अवस्था में केवल सीमाकारी कारक की दर को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्लैकमैन के अनुसार तीव्रतम गति से होती हुई क्रिया का सीमाकारी कारक न्यूनतम गति वाला होता है। जब एक जैविक क्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा या सांद्रता अथवा दर में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। ये इसकी दर है कि इधर को हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और इधर जो है फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कितनी बढ़ रही है। यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक नियत मात्रा ही काम करती है, उससे ज़्यादा मात्रा होने पर ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम अगला पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में अंतर देखिए। एक साइड में हम लेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी साइड में लेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। फर्स्ट है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है और अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सेकंड पॉइंट इज, यह हरित लवक के ग्रेना में होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। थर्ड पॉइंट है, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर एटीपी का निर्माण होता है। इसे प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाशीय क्रिया से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड स्वांगीकरण में होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोर्थ पॉइंट, जल का अपघटन होता है, मतलब जल टूटता है, जिससे O2 उप उत्पादक के रूप में निकलती है, मतलब साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बनती है तथा H+ तथा E- मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन आयन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में होता है। फिफ्थ पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करने वाले उपकरण के जल में कोल्ड ड्रिंक मिलाने पर अधिक बुलबुले निकलते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर है, प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करने के लिए एक बीकर में जलीय पौधा मतलब ऐसा पौधा जो जल के अंदर रहता है ना, पानी में ही रहता है, उसे मिट्टी की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती जैसे कि गमले में होती है, लेकर उस पर कीप उल्टा ढक देते हैं। कीप की नली पर पानी से भरी परखनली उल्टी रख देते हैं। उपकरण को धूप में रखने पर परखनली में गैस के बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। यह गैस परखनली में एकत्र होने लगती है। परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि यह ऑक्सीजन है। उपकरण के जल में कोल्ड ड्रिंक मिलाने पर गैस के बुलबुले अधिक और तेज़ी से निकलने लगते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक मिलाने से जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक के नामांकित चित्र की सहायता से यह स्पष्ट कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की दोनों क्रियाएं हरित लवक द्वारा संपन्न होती हैं। तो देखिए, ये हरित लवक का डायग्राम है। स्ट्रोमा, लैमेली, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स, ग्रेनम, DNA, स्टार्च,
स्ट्रोमा, ग्रेनालेमिली, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखिए, हरित लवक के रंगहीन स्ट्रोमा में प्लेट जैसी रचनाओं से बने समूह ग्रहना होते हैं। ग्रहना की इकाई को थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड की भीतरी सतह पर सूक्ष्म कणों के समान रचनाएं क्वांटासोम्स पाई जाती हैं। प्रत्येक क्वांटासोम पर 230 परमाणु हरित अणु पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया ग्रहना में तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशीय क्रिया के जल के अपघटन से ऊर्जा मुक्त होती है और अप्रकाशीय क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है।